हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ अनमोल विचार जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। अगर कुछ अच्छे सेंटेंस या विचार आपने अपनी लाइफ में ग्रहण कर लिए और कुछ सेंटेंस से आपने कुछ सीखा या कुछ सेंटेंस से आपको मोटिवेशन मिला तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ बातें समझनी और जाननी ज़रूरी हैं। यानी कि ज्ञान जितना हमारा अच्छा होगा उतना ही हमारी लाइफ अच्छी होगी और आसान हो जाएगी। इन सेंटेंस को सुनकर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपकी लाइफ में भी शांति सुकून मिलेगा। ठीक है, देखिए, खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। देखिए, आप खुद से दोस्ती करना सीख जाइए। अपने आप को समझिए, आप क्या चाहते हैं। अपने विचार को समझिए कि आपके विचार क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, ये आपको समझना है तो आप कभी अकेले नहीं रहोगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। देखिए, अच्छी किताबों को और अच्छे लोगों को हम तुरंत समझ नहीं पाते, लेकिन जब टाइम आता है तो टाइम हमें उनकी वैल्यू बताता है कि गुड बुक्स हमें क्या नॉलेज देती हैं और अच्छे लोग हमारे क्या मोटिवेशन देते हैं, क्या मार्गदर्शन करते हैं और क्या हमारे वो काम आते हैं। तो अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान एक बहुत अच्छा और बड़ा वर्ड है। यह एक डीप वर्ड है, इसको स्वाभिमानी लोग ही समझ सकते हैं। तो अरमान आपको सिर्फ उतने ही रखने हैं जिसमें आपको स्वाभिमान रखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, आपने अरमान पूरा करने के लिए आपको किसी का गुलाम ना बनना पड़े, आपको गलत रास्ते ना अपनाने पड़े। तो अरमान तो सिर्फ या उम्मीदें या ख्वाहिशें इतनी रखो जिसमें आपका स्वाभिमान भी बना रहे और आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अकेले छोड़ने वाले को ये बात बताना ज़रूरी है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। देखिए, जिसने आपको अकेला छोड़ा है उसको ये बात बताना ज़रूरी है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाइए, टैलेंट इतना बढ़ाइए कि आप अकेले ही सबके लिए काफ़ी हों। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या परेशानियाँ कुछ भी हैं तो उनको खुद ही सॉल्व कर पाए। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने काम, आप इतनी एबिलिटी बढ़ाइए अपनी कि आप खुद ही कर लें, सेल्फ डिपेंड बनिए। कहने का मतलब ये है, कभी भी अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करना। गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। देखिए, प्रभु ने आपको कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, कितना बड़ा पद आपको दिया है, कितना सक्सेस आपने पाई है अपनी लाइफ में, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचकर कभी प्राउड यानी कि घमंड नहीं करना है। गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। प्राउड करना अच्छा वाला, ऐसा कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस वाला कि हाँ, मैंने ये एम था मेरा और मैंने ये मेहनत के बलबूते पा लिया है, लेकिन कभी घमंड मत करना। ये ज़िंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी, मेज पर तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। देखिए, ये ज़िंदगी है, छोड़कर जिस दिन चली जाएगी तो मेज पर सिर्फ तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। हे मानव, आप क्या घमंड करते हैं अपनी लाइफ पर कि पता नहीं जन्म जन्मांतर तक आपको यहाँ रहना है। आप लड़ते झगड़ते ईर्ष्या इतना करते हैं और संपत्ति की मोह माया इतनी रखते हैं कि आप सोचते हैं कि हमें सदा यहीं रहना है। लेकिन साहब, ये ज़िंदगी है, ये कब छोड़कर चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मेज पर तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। तलवार के जख्म फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। देखिए, जो तलवार के जख्म होते हैं वो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। इसलिए अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें। अपने मुंह से ज़बान से ऐसी बातें ना बोलें जिससे किसी को हर्ट होता हो, जिससे किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती हो, जिससे किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट होता हो। तो आप अच्छे वर्ड बोलें, किसी का अपमान ना करें, क्योंकि बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। किसी की इंसल्ट ना करें। बाहर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, टूट रहा हो, लेकिन इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। देखिए, बाहर कितना भी पहाड़ क्यों ना हो,
और टूट रहा हो इंसान पूरी तरीके से, लेकिन इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि बाहर कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी कठिन कार्य हैं, लेकिन आप अंदर से मजबूत रहिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, आप उनसे पार पा लेंगे, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो लेकिन कभी भी दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं होता। देखिए, जो रियल दोस्त होता है, रियल फ्रेंड होता है, सच्चा दोस्त होता है, वो कितना भी नाराज हो लेकिन कभी भी दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं होता। इस बात को याद रखिए। अच्छे दोस्त की पहचान करना सीखिए। देखिए, जो आपकी परेशानी में, आपकी कठिनाइयों में, आपके काम को करने में काम आते हैं, तो असली दोस्त वही होते हैं। लेकिन एक पहचान और है असली दोस्त की कि चाहे वो कितने भी नाराज हो लेकिन दुश्मनों की लाइन में कभी खड़े नहीं होते। मिट्टी के दीमक सा है ये जीवन, तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। देखिए, जिंदगी के क्यों प्राउड करते हो आप, क्यों घमंड करते हो लाइफ का कि हमारे पास ये है, इतना पैसा है, ये है, वो है, हमने ये पा लिया, वो पा लिया। अरे मिट्टी के दीमक सा है ये जीवन, तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। इस बात को याद रखना। बाहर कितना भी पहाड़ क्यों ना टूट रहा हो, इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहाँ पर नमक जरूर लगाती है जहाँ पर पहले से ही जख्म होता है। देखिए, ये दुनिया ऐसी है, इसको अगर आप दुख बता दोगे, अपने प्रॉब्लम्स बताओगे, अपनी कठिनाइयाँ बताओगे, तो 90% इंसान ऐसे हैं कि उसका फ़ायदा उठाएंगे और वहाँ पर नमक जरूर लगाएंगे जहाँ पहले से ही जख्म होता है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर नमक लगाते हैं वो जहाँ पर पहले से ही जख्म होता है। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कठिनाइयों को खुद सोल्व करने की कोशिश करें, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोएं। ढूंढो तो जिंदगी में सुकून खुद ही मिल जाएगा, दूसरों में तो सिर्फ उलझनें ही मिलती हैं। देखिए, ज़िंदगी में अगर सुकून ढूंढना है तो खुद के अंदर देखिए, दूसरों में तो सिर्फ उलझनें ही मिलती हैं। सुकून कहाँ मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा अपने अंदर, अपने मन में अच्छे विचार लाइए, अपने मन को सेटिस्फाई करना सीखिए, तो तभी सुकून मिलेगा। दूसरों में तो सिर्फ उलझनें ही मिलती हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं तो अक्सर अकेले रह जाते हैं। देखिए, जो लोग सबका साथ देते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, एक दोगला दोस्त और दूसरा झूठा प्रेम। इनसे बचिए। देखिए, जो दो रिश्ते हैं इंसान को बर्बाद कर देते हैं, तो झूठा या दोगला दोस्त जो आपके लिए वफादार नहीं है, और एक झूठा प्रेम। ऐसा किसी के साथ ना करें। किसी के दोस्त बन रहे हो तो अच्छे मन से बन रहा, और किसी के प्रति झूठा प्रेम मत जाहिर करना। दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये आप समझ सकते हैं। मत करो नसीब से इतने गिले, जब रब राजी होगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। मत करो नसीब से इतने गिले, जब रब राजी होगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। बात उसी से करो जो तुमसे करनी चाहे। देखिए, बात आपको किससे करनी है? जो आपसे करनी चाहे। जो बात उसी से करनी है आपको जो आपसे बात करनी चाहे। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और कुछ तुम्हें ज़िंदगी का सही मतलब सिखाएंगे। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे और कुछ तुम्हें ज़िंदगी का सही मतलब सिखाएंगे। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना ये बातें। जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, एक दिन उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। देखिए, अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल रखिए, अच्छे विचार अपने मन में लाइए। जो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी थिंकिंग को, उनकी सोच उन्हीं की एनिमी यानी कि दुश्मन बन जाती है। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं।
देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। लाइफ में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। ये वो दुनिया है जहाँ झूठ से सबको नफरत है लेकिन सच कोई नहीं बोलता। देखिए, ये कैसी दुनिया है जहाँ पर झूठ से सबको नफरत है बट जो सच है वो कोई नहीं बोलना चाहता। जो जिंदगी बची है उसे मत गवाइए, बेहतर ये है कि पिछला बुरा समय भूल जाइए। देखिए, जो आपकी लाइफ बची है उसको आपको गंवाना नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप जो पुराना पिछला बुरा टाइम है आप उसको फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो लेकिन चिंता करने से वे ज़्यादा हो जाती हैं, खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं तथा खुदा का शुक्र करने से जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। लास्ट वाला सेंटेंस दोनों ही बहुत प्यारे हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा हो जाती हैं, खामोश रहने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं तथा खुदा का शुक्र करने से जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। अरे प्रभु को भी याद कीजिए, प्रभु को याद करने से मन को शांति मिलती है। ईश्वर को या प्रभु को छोड़कर कोई अपना नहीं है, हम अपने ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। प्रभु को भी याद कीजिए, मन को जरूर सुकून मिलेगा। उम्मीद है कि ये अनमोल विचार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपकी लाइफ में अगर आप इन अच्छी बातों को अपनी लाइफ में ग्रहण करते हैं और कुछ बातों से आप कुछ सीखते हैं तो निश्चित ही आपकी लाइफ में शांति और सुकून मिलेगा आपको और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा और आप अपनी लाइफ को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं इन सेंटेंस को सुन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।